आपकी नज़र में गरीबी क्या है? देखिए, गरीबी में पैदा होना बुरा नहीं है। गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन जो आदमी गरीब पैदा हुआ और सपने वो अमीरी के ले और प्रयास कुछ भी ना करे, तो ये बात सत्य है कि वो मरेगा भी गरीब ही। आपकी नज़र में भाग्य क्या मायने रखता है? देखिए, मुझे लगता है कि भाग्य ना तो आपके हाथ पे लिखा है और ना ही भगवान ने आप लोगों को लिख के दिया है। परिस्थितियों के अनुसार आप पैदा हुए। आपको ऐसी परिस्थितियां बनानी है कि लोग कहें कि इसका तो भाग्य बलवान था। अगर आप अपनी मेहनत से अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करेंगे तो एक दिन निरंतर प्रयास करने के द्वारा जब आपको सफलता मिलती है तब लोग कहेंगे कि भाई इसका तो भाग्य बलवान है। भाग्य बलवान बनाना पड़ता है या भाग्य को बार बार आपके सामने प्रकट करने के लिए कि वो आए, आपको चमकाने के लिए, आपके भविष्य को चमकाने के लिए। इसके लिए सिर्फ एक ही काम आपको करना होता है, निरंतर प्रयास यानी कि मेहनत। और जब आप निरंतर मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सकें। अदम्य साहस, निरंतर प्रयास और आपकी लगन आपको उस मुकाम पे पहुंचा देती है कि तब लोग भी आपको ये कहने लग जाते हैं कि वाह, देखिए इसका भाग्य बड़ा उज्जवल है। आपकी नज़र में कामयाब और अमीर होने के लिए किताबी ज्ञान जरूरी है या कोई और तरीका भी है जिससे कि व्यक्ति कामयाब हो सकता है? देखिए अनिल जी, अमीर होने के लिए किताबी ज्ञान की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि आप में लगन होनी चाहिए। आप एक अच्छे मूर्तिकार बनना चाहते हैं तो आपको सालों साल मेहनत करनी होती है। आपको एक अच्छा चित्रकार बनना होता है तो आपको सालों साल मेहनत करनी होती है। आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना होता है तो आपको सालों साल निरंतर उस दिशा में प्रयास करना होता है। यानी कि उस चीज़ में, जिस चीज़ में आप विशेष निपुणता हासिल करना चाहते हैं और उसके निपुणता के आधार पर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत विशेष किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य के प्रति आपको बहुत ही शिद्दत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप बिना किताबी ज्ञान के भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आजकल के ज़माने में बच्चों को फ़ोन से दूर कैसे रख सकते हैं? देखिए, बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का एक सबसे सरल उपाय है कि आप सबसे पहले अपने आप को फ़ोन से दूर रखें। जब आप अपने आप को फ़ोन से दूर रखेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए समय निकाल पाएंगे। अब होता क्या है कि जब हम लोग सफ़र में भी जाते हैं, अगर 4 सदस्य एक कार में मौजूद हैं तो चारों के पास अपना अपना फ़ोन होता है और किसी के पास भी एक दूसरे के लिए समय ही नहीं होता। तो जब पेरेंट्स अपने आप को फ़ोन से दूर करेंगे तो उनके पास समय बचेगा अपने बच्चों से बात करने के लिए, उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनसे वो अवगत हो पाएंगे, उनके प्रोग्रेस के बारे में उनसे सवाल जवाब कर पाएंगे। लेकिन आजकल पेरेंट्स को समय ही नहीं मिल पाता। क्यों? जो भी समय उनको मिलता है वो खुद ही फ़ोन में लगे रहते हैं। तो सबसे पहला उपाय यही है कि आप स्वयं फ़ोन से दूर हटें, तभी आपके बच्चे भी फ़ोन से दूर रहने का प्रयास कर पाएंगे। अन्यथा ये कहना उनके लिए बेईमानी हो जाएगा कि बच्चों फ़ोन मत देखो, फ़ोन मत देखो, फ़ोन मत देखो। तो पहले आप खुद फ़ोन से दूर रहें, जितना कम हो सके उतना फ़ोन देखिए, तभी आप बच्चों को भी फ़ोन की लत से दूर हटा पाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार को किसी भी देश से ख़त्म किया जा सकता है? निसंदेह ख़त्म किया जा सकता है भ्रष्टाचार को, लेकिन उसके लिए आपने ये देखा होगा कि जिन देशों में तानाशाह होते हैं, तानाशाह के हाथ में जो है असीम पावर होती है, क्षमताएं भी होती हैं, तो लोग उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी अपराध के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति जब निजी स्वार्थ के लिए सरकारी संपत्ति का या सरकारी पैसे का अपने लिए उपयोग करता है तो उसे वो तानाशाह, सुप्रीम जो तानाशाह होता है, सख्त से सख्त सज़ा देता है, जिससे दूसरे लोग भी डर जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, नहीं तो हमें ये सज़ा मिलेगी।
लेकिन जिस देश में भ्रष्टाचार के लिए सज़ा कम होगी या न्याय मिलने में देरी होगी, आज आपने भ्रष्टाचार किया, आपको सज़ा मिल रही है 30 साल बाद, और ज़्यादातर लोग तो उस सज़ा को मिलने से पहले ही मर जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसको भोगा भी और उसके बाद वो गुजर भी गए, और उसके बाद क्योंकि वो खुद ही गुजर गए तो वो जो पैसा उन्होंने बचाया उसको खुद पचाया और वो दूसरे अपने बच्चों के लिए उसको छोड़ के चले गए, तो वो कहाँ पकड़े गए। तो इसीलिए जब भ्रष्टाचारी कोई पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सज़ा नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत देर से मिलती है। इसलिए भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो गहरी होती चली जाती हैं। यही बात क्राइम में भी आती है। क्राइम में भी जब आप क्राइम कोई होता है उसकी सज़ा उसे देर से मिलेगी तो वो क्राइम करने वाला सोचेगा कि भाई हम बहुत तेज़ी से, वो क्राइम फैलता है फिर, ना कि वो रुकता है। और भ्रष्टाचार भी इसी तरीके से फैलता जा रहा है। रुकेगा वो तभी जब आपके पास उसको रोकने के ठोस उपाय हों, यानी कि उस पर कुठाराघात आप सख्ती से कर सकें, तभी आप भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। आपको क्या लगता है जो पुरानी रूढ़िवादी सोच थी वो ज़्यादा कारगर थी या आज की जो आधुनिक सोच है वो बेहतर है? देखिए, पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी वो ज़्यादातर अज्ञानता पे आधारित थी, और जो चीज़ें अज्ञानता पर आधारित होती हैं वो आपका विकास कभी नहीं कर सकती। आधुनिक जो विचारधाराएं हैं, जो सोच है, वो विज्ञान पर ज़्यादातर केंद्रित रहती हैं, तर्क वितर्क पर आधारित हैं वो चीज़ें। तो जब आप तर्क वितर्क के आधार पर किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो सोच ज़्यादा बेहतर हुई। रूढ़िवादी सोच में मान्यताएं ज़्यादा थी कि अगर आप घर से बाहर निकले और बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका बुरा हो जाएगा, है ना, और अगर आपका पति मर गया है तो आपको सती होना पड़ेगा। तो ये जो पुरानी जो मान्यताएं थी उसमें कृतियां ज़्यादा थी, अच्छेपन के बजाय कृतियां ज़्यादा थी, और वो रूढ़िवादी सोच पे जो है एक कलंक थी। आधुनिक सोच जो है मस्तिष्क को खोल देती है विज्ञान के आधार पर, और विज्ञान जहाँ आ जाता है वहीं विकास होता है, और जहाँ विकास होता है वहाँ सबका भला होता है।